नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी शानदार विषय के बारे में बताएंगे जिनको बाबा केदारनाथ जी के नाम से जाना जाता है। और बाबा केदारनाथ जी उत्तराखंड की केदार घाटी में रहते हैं, जिनके पास पहुंचने के लिए गौरीकुंड से होकर जाना होता है। और आपको बताएंगे कि महादेव केदारनाथ जी की कहानी कि कैसे वो यहाँ पर प्रकट हुए और बाबा केदारनाथ जी का इतिहास क्या है। मगर पहले आप अपने चैनल पोला जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसे ही नई नई जगहों की रोचक जानकारियाँ हमेशा मिलती रहें। तो फिर आइए मित्रों, बिना देरी करते हुए आपको बताते हैं बाबा केदारनाथ धाम के बारे में। तो फिर आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक और देखिए और जानिए यहाँ की संपूर्ण जानकारियाँ। ऐसा माना जाता है कि जो बाबा केदारनाथ जी हैं वो शिव जी की ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड में केदार घाटी में स्थापित है। और ऐसे ही हमारे भारत देश में भगवान शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग है। इसके साथ में हम आपको एक बात और बता देते हैं कि आपके अपने चैनल पोला जर्नी ने महादेव ज्योतिर्लिंग दर्शन के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई है, जहाँ पर माँ की शिवलिंग के बारे में बताया है। तो आप ऊपर की तरफ आई बटन में क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं और देखने के बाद हमें बताइएगा कि आपको वो वीडियोस कैसी लगी। और जो हमारे बाबा केदारनाथ जी हैं वो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक हैं। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदिगुरु शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में है, इस वजह से शीत ऋतु के समय करीब 6 महीने तक बंद रहता है और ग्रीष्म ऋतु के समय भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। और अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण जी से कैसे जुड़ा हुआ है। केदारनाथ से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में भगवान विष्णु जी के अवतार नर नारायण जी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की रोज पूजा करते थे। फिर नर नारायण जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ पर प्रकट होते हैं। शिव जी ने नर नारायण जी से वरदान मांगने के लिए बोला। तब नर नारायण जी ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहें, ताकि अन्य भक्तों को भी भगवान शिव जी के दर्शन आसानी से मिल सके। ये बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि अब ये यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। और जहाँ पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापना हुई, उस जगह को केदारनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। और अब बारी आती है आपको पांडवों से जुड़े इतिहास के बारे में बताने की। मगर उससे पहले हम एक बात और बता देते हैं कि आपके अपने चैनल पोला जर्नी में एक वीडियो और बनाई है, जिसमें बताया है कि महादेव केदारनाथ जी के पास कैसे पहुँचें और कहाँ रुकें और कुल खर्चा कितना आता है महादेव जी के पास पहुंचने में। तो आप भी उसे ऊपर की तरफ आई बटन में क्लिक करके देखिएगा और बताइएगा कि हमारी वो वाली वीडियो कैसी है। और अब आपको बताते हैं पांडवों से जुड़े इतिहास के बारे में। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों सभी कौरव भाइयों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वह भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब यह पता चला तो वह भगवान शिव के पीछे पीछे केदारनाथ पर्वत पहुंच गए। जब पांडव भी केदारनाथ पर्वत पहुंच गए, तब उन्हें देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव ने जैसे ही पैरों के बीच से निकलने की कोशिश करी, तभी भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगे। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है और ऐसे मान्यता भी है कि भगवान शिव का यह भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है यहाँ पर। और एक चीज और बोली जाती है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपति के रूप में की जाती है। मान्यता यह भी है कि केदार धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ यह है कि जो स्वयं प्रकट हुए हों। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने करवाया था। वर्तमान में इस मंदिर का निर्माण गुरु शंकराचार्य ने 8वीं या 9वीं शताब्दी के बीच में करवाया था। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अन्य खास बातें भी हैं, जैसे कि केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहाँ शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही एक विधि के विधान से किया जाता है। सुबह सुबह भगवान शिव की शिवलिंग को नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है। उसके बाद घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है।
शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जो श्रृंगार रूप में हमें दर्शन देते हैं। और अब बात करते हैं भीमशिला के बारे में। ऐसी मान्यता है कि जब 2013 में केदार घाटी में प्रलय आई थी, तब भीमशिला भी काफ़ी तेजी से केदारनाथ मंदिर की तरफ आ रही थी, मगर अचानक से मंदिर के पास आने के बाद भीमशिला मंदिर से करीब 20 से 30 फुट पहले ही रुक जाती है और जो प्रलय के पानी को 2 हिस्सों में बांट देती है, और फिर मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। और पूरी बाढ़ के पानी तथा उसके साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को इसी शिला ने रोककर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम यह मंदिर पांडवों ने बनाया था। यहीं भीम ने भगवान शंकर जी का पीछा किया था। प्रलय के समय ऐसा लगा कि भीम ने अपनी गदा गाड़कर महादेव के मंदिर को बचाया हो। संभवतः इसीलिए इस शिला को लोग भीमशिला भी कहते हैं। और अंत में भोलेनाथ की महिमा तो भोलेनाथ ही जानते हैं। और अब इस तरीके से हमारी ये वीडियो समापन के करीब है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस सर्कल में क्लिक करके अपने चैनल पोलर जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हमेशा मिलती रहें। तथा ये हमारे चैनल की बेस्ट वीडियोस हैं, तो आप इन्हें भी देखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।